आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग निवारण दिवस एंटी लेप्रोसी दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आगरा स्थित नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अंडर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज एनजीलोमेंट में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्ष के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2027 तक देश से कुष्ठ रोग के पूर्ण उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना और समाज से इसे कलंक स्टिग्मा को मिटाना है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश राठौर, निदेशक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आगरा शामिल रहे तथा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग किस प्रकार से मरीजों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिससे मुख्य प्रभाव सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा, आत्मसम्मान में कमी, अवसाद, चिंता और डर, आत्म अलगाव आदि शामिल है। समाज में फैली गलत धारणाएं और भेदभाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। इस अवसर पर डॉक्टर राजकमल वैज्ञानिक एफ ने बताया कि कुष्ठ रोग क्या है और इसके लक्षणों के बारे में बताया तथा इसका इलाज किस प्रकार संभव है, इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला। साथ ही डॉक्टर ममता अरोड़ा वैज्ञानिक ई ने बताया कि कुष्ठ रोग की चिकित्सा के दौरान होने वाली प्रक्रियाएं क्या होती हैं तथा इससे इलाज MDT मल्टी ड्रग थेरेपी के दौरान कुछ मरीजों में कुष्ठ रोग रिएक्शन हो सकता है, जो कि दवाओं के कारण नहीं बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के कारण होता है। इसमें उन्होंने प्रतिक्रिया के प्रकार और उनके इलाज के बारे में भी बताया। डॉक्टर KN मिश्रा ने कुष्ठ रोग और इस अवसर पर डॉक्टर DS चौहान वैज्ञानिक जी, डॉक्टर ममता अरोड़ा वैज्ञानिक ई, डॉक्टर अवि बंसल, डॉक्टर हरिभान सिंह, डॉक्टर भावना शर्मा और डॉक्टर विवेक गुप्ता, शशि रंजन, हर्ष एवं जालमा संस्थान के अन्य वैज्ञानिक कर्मचारी तथा कुष्ठ रोगी भी मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता प्रदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर आरुषि गुप्ता है। मैं SSD स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज से आई हूँ। मैं यहाँ पर अपने सारे ही नर्सिंग के छात्र छात्राओं को लेकर आई हूँ ताकि उनको कुष्ठ रोग के बारे में पता हो और वो भविष्य में उनके आसपास जितने भी, जैसे वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बच्चे या फिर उनके आसपास जितने भी अगर जो इस रोग से गुजर रहे हों, जिनको ये रोग हो, उनके बारे में उन्हें पता हो कि कैसे होता है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें उन्हें नोटिस करनी है और उन पेशेंट्स के अंदर, मरीज़ के अंदर देखनी है और उन्हें यहाँ तक पहुँचाना है। क्योंकि हम अगर बच्चों को नॉलेज देंगे तभी वो सोसाइटी में जाके उस रोग के बारे में बता पाएंगे और समझ पाएंगे और आगे उसके बारे में प्रीच कर पाएंगे। थैंक यू। अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम डॉक्टर DS चौहान, मैं संस्थान का वरिष्ठतम वैज्ञानिक हूँ, साइंटिस्ट लीड, जो निदेशक स्तर के वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर ग्रेड साइंटिस्ट हैं। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? आज ये जो विश्व में कुष्ठ रोग है और स्पेशली हमारे भारतवर्ष में उसके कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में ये हम हर साल मनाते हैं और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर जितने हमारे मरीज दूर दराज से आए हैं उनको सम्मानित करते हैं, महात्मा गांधी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। तो आज के दिन उनकी पुण्यतिथि है, तो पूरे भारतवर्ष में एंटी लेप्रोसी डे मनाते हैं और एक जागरूकता करते हैं कि लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है, जिसको पहले कोढ़ कहते थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये छुआछूत की बीमारी है। अगर किसी भी मरीज को कुछ ऐसा लगता है, शरीर पे दाग धब्बे हैं, तो वो यहाँ जालमा संस्थान आ सकता है। यहाँ निःशुल्क इलाज होता है, ना किसी पर्चे का पैसा लगता है और ना दवाइयों का कुछ पैसा लगता है। जांच भी निःशुल्क है, दवाई भी निःशुल्क है। ठीक है, परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर राजकमल, क्लिनिकल डिवीजन विभाग का अध्यक्ष हूँ और आज जो है 30 जनवरी का दिन है। आज हमारे जो महात्मा गांधी जी का परिनिर्वाण दिवस की होती है। महात्मा गांधी जी असल में लेप्रोसी बीमारी के प्रति बहुत जागरूक थे और वो उनके मरीजों की सेवा बहुत करते थे। उसी उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे देश में ये राष्ट्रीय लेप्रोसी निवारण दिवस मनाया जाता है। तो वही चीज़ जो हमारी एनुअली होती है, इस बार भी हम मना रहे हैं। इस जो शिविर का मुख्य जो आकर्षण है वो ये है कि हम जो मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं उन मरीजों को एक्चुअली हम जागरूक करते हैं कि कुष्ठ के लक्षण क्या हैं। और तो मरीजों में क्या है कि उनकी स्टिग्मा बहुत भयंकर होता है कि बीमारी जो है मतलब पाप किए होंगे पुराने जन्म में, उससे रिलेटेड है, या कुछ लोग श्राप मानते हैं इसको। तो उस सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए
और उनको बताने के लिए कि आपके आसपास भी अगर कोई लक्षण मतलब कोई मरीज़ है तो उनको यहाँ लाएं। उसका जो इलाज है वो बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे यहाँ सारे मरीजों का इलाज निःशुल्क होता है। इसके अलावा हम पेशेंट्स को एडमिट भी करते हैं। उनके जो अल्सर्स होते हैं उनको देखते हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं लेप्रेसी के उनको हम मैनेज करते हैं यहाँ पर, और उनको पूरा रखरखाव का, उनको खाने पीने का सब कुछ निःशुल्क यहाँ पर मिलता है। तो ये जो एक जागरूकता शिविर है जो हम हर साल मनाते हैं, हर साल यहाँ पर आयोजित करते हैं, ये पेशेंट्स को एक्चुअली अवेयर करने के लिए एक कार्यशाला हम हर साल यहाँ पर आयोजित करते हैं। ठीक सर। सर क्या नाम है, शुरुआती दौर में क्या नाम है, ये लक्षण किस तरीके से नज़र आते हैं और किस तरीके से हम जनता को उसके लिए जागरूक कर सकते हैं? हाँ, ये मुख्य तरह जो लेप्रेसी के जो लक्षण होते हैं वो दो, एक तरह मुख्य जो एक तो नसों को ये बीमारी जो है वो करती है, और एक जो है हमारी त्वचा को इफेक्ट करती है। तो त्वचा में क्या होता है, जो हमारे शरीर के जो रंग है उस रंग से हल्का एक धब्बा उभरता है, जो कि जिसमें कि हल्का शून्यपन होता है, हो सकता है, या फिर ज़्यादा शून्यपन, मतलब उसको छूने से पता कब चलता है। तो वो एक लक्षण इसका हो सकता है। और त्वचा में दूसरे भी, जैसे सपोज करो कभी किसी आदमी की त्वचा एकदम से ऑयली होती है, तैलीय त्वचा जैसे बोलते हैं ना, वो भी एक इसका एक लक्षण होता है। कुछ लोगों में नसें जो होती हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं, उसमें झुंझुनापन आ जाता है। एक साइड जो हाथ की होती है उस पर बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। तो ये भी कुछ लोग के लक्षण हो सकते हैं। तो मुख्य तरह से दो लक्षण होते हैं कि त्वचा में हल्का धब्बा त्वचा के रंग से, उसमें सुन्नापन, दूसरा उसमें जो नसों का मोटा होना, और तीसरा अगर उसमें कीटाणु की हम एक स्लिट जांच करते हैं, कीटाणु अगर मिल रहा है हमें तो वो कंफर्म साइन होता है कि इसको एक कुष्ठ की बीमारी। थैंक यू। हाँ रोल। अपना परिचय देते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश सिंह राठौर, मनोचिकित्सक निदेशक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? आज राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के अवसर पर जालमा कुष्ठ रोग संस्थान में कुष्ठ रोगियों के जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर यहाँ पर स्कूलों के बच्चे भी आए, उनको किस तरीके से कुष्ठ रोगों के बारे में जानकारी जानने का मौका मिला है? जी, इस बार का जो थीम था वो कुष्ठ रोगों की समस्याओं के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के विषय में था। कुष्ठ रोग के उपचार के विषय में जालमा संस्थान के द्वारा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलाज की अलग अलग विधियां और दिशा निर्देश प्रस्तुत किए गए, जो कुष्ठ रोग के निवारण में बहुत सहायक हैं। इसके साथ साथ कुष्ठ रोगियों के से जुड़ी भ्रांतियों के कारण उनके उपचार में बाधा आती है। इन भ्रांतियों के कारण उनको समाज में, परिवार में अलग थलग होना पड़ता है और हे भावना का शिकार होना पड़ता है। तो जो भ्रांतियां हैं, जैसे ये देवी आपदा है या किसी पुनर्जन्म के पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल है, इसके कारण लोग आत्महीनता की तरफ चले जाते हैं, इलाज के लिए थोड़े से निराश हो जाते हैं। ये सारी भ्रांतियां दूर करते हुए उनको जो वैज्ञानिक कार्य जैसे जालमा जैसे संस्थान कर रहे हैं उनसे अवगत कराना और उपचार की अद्यतन जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाना, जिससे आसानी से इस बीमारी से लोग बाहर आ सकें। और ये जो समस्या है वो केवल कुछ रोगियों के लिए ही नहीं, उस परिवार के लिए बड़े कष्ट का कारण होता है और उनके जो पारिवारिक सामाजिक संबंध इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है और रोगियों के साथ साथ उनके परिजन भी बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं। उन सारी परिस्थितियों पर मंथन करने के लिए और वैज्ञानिक तथ्यों को रोगियों और उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए और इसके उपचार को किस तरीके से आसानी से प्राप्त करके, उपलब्ध सुविधाओं को प्राप्त करके परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, उसके विषय में था। सर आज हिंदुस्तान में पूरी तरीके से क्या कुष्ठ रोग का इलाज है? हाँ, कुष्ठ रोग पूरी तरह से इलाज है इसका और बहुत अच्छा इलाज है। जानकारी के अभाव में दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोगों और भ्रांतियों के पीड़ित लोग जो हैं उस कारण जो उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनके लिए विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। जो इलाज के लिए जालमा जैसे संस्थानों में आएंगे उनको निश्चित तौर पर पूरा और प्रभावी इलाज उपलब्ध होगा। थैंक यू सर।